नमस्कार सभी बच्चों को। जो दिल्ली सरकार के द्वारा शिक्षा निदेशालय के द्वारा जो वार्षिक परीक्षा 2025-26 का 8वीं का अभ्यास प्रश्न पत्र है, उसको हम आज सॉल्व करेंगे। और इस पेपर को जो सैंपल पेपर दिया गया है शिक्षा निदेशालय के द्वारा, बार बार इसका अभ्यास करना है, बार बार इसको पढ़ना है। कुछ क्वेश्चन हो सकता है आपको वार्षिक परीक्षा के पेपर में भी रिपीट हो जाए, रिपीट ना भी होंगे तो भी जो पैटर्न होगा पेपर का सेम इसी की तरह होगा। वो शब्दों का चेंज हो सकता है लेकिन क्वेश्चन का जो फॉर्मेट होगा वो सेम इसी प्रकार से होंगे। तो बार बार इस पेपर का आप अभ्यास करें और एक बार दो बार नहीं, 4 5 6 बार भी इसको बार बार पढ़ें, उत्तरों को समझें, इसका अर्थ समझें। ये जो पेपर है आपका 60 अंकों का होगा, समय अवधि है 2.5 घंटे की, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं और सभी के उत्तर आपको संस्कृत भाषा में देने हैं। प्रश्नों की संख्या भी लिखनी है। जो प्रश्न आप जिस क्रम पे कर रहे हो वहां पर उस प्रश्न की संख्या आप जरूर लिखें। और इसमें पेपर में है आपके 4 पार्ट हैं, 4 खंड हैं। पहला खंड है उसमें अनसीन पैसेज है 8 नंबर का। फिर रचनात्मक कार्य है वो 12 अंकों का है। अनुप्रयुक्त व्याकरण, व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन 18 अंकों के हैं। और बुक से जो पैराग्राफ आएंगे, एक गद्य पद्य और एक संवादात्मक चैप्टर में से एक पैराग्राफ आएगा, वो 22 अंकों के ये पैराग्राफ होंगे, क्वेश्चन आंसर होंगे उनसे। इस प्रकार से ये पेपर का फॉर्मेट है। ये पहला प्रश्न है अपठितांश अवबोधनम, यानी अनसीन पैसेज है जो 8 नंबर का है। इसमें पैराग्राफ दिया गया है, पैराग्राफ से ही आपको क्वेश्चन करने हैं। पहला प्रश्न है अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत, यानी नीचे लिखे गए गद्यांश को पढ़ करके इसमें प्रदत्त प्रश्नानाम, जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर आपको संस्कृत में लिखने हैं। अब ये पैराग्राफ है जो आपकी बुक से नहीं होगा, बाहर का पैराग्राफ है। कैसा भी हो सकता है इसका पैराग्राफ का फॉर्मेट, वो आपको इसको अर्थ समझना है। इसको 2 बार पढ़े, 3 बार इसको रिपीट करें, पढ़ें, तो इसका अर्थ समझने का प्रयास करें, तभी आप इसके आंसर, क्वेश्चनों के आंसर दे पाओगे। तो पैराग्राफ इस प्रकार से है, मानवम परितः है, यानी मनुष्य के चारों ओर, परितः का मतलब होता है चारों ओर, पृथ्वी जलम आकाशम वायु च सर्वे पर्यावरणस्य घटका संति, यानी हमारे मनुष्य के चारों ओर पृथ्वी, जल, आकाश और वायु है, ये सभी क्या है? पर्यावरण के घटक हैं। पर्यावरणस्य प्रदूषण जनाः रुग्णा भवन्ति, पर्यावरण प्रदूषण के कारण लोग बीमार होते हैं। रुग्णा यानी बीमार होना। दूषितम जलम पीत्वा, दूषित पानी पी करके उदर रोगेण पीड़ित है। उदर का मतलब होता है पेट। दूषित जल पी करके लोग पेट की बीमारी से पीड़ित होते हैं। वायु प्रदूषणेन श्वास रोगेण ज्वरेण च दुखितः भवन्ति, और वायु प्रदूषण के कारण से श्वास का रोग होता है और बुखार होते हैं, उससे दुखी होते हैं मनुष्य। रासायनिक उर्वरक कारणम प्रयोगेण भूमि दूषिता भवति, रासायनिक उर्वरक है उनके प्रयोग से हमारी जो पृथ्वी है वो भी प्रदूषित होती है। इदम सम्यक ज्ञातव्यम यत्, ये सब जानकर भी पर्यावरणस्य रक्षणे एव अस्माकं रक्षणं भविष्यति, ये हम क्या करना है? पर्यावरण की रक्षा करेंगे तभी हमारी सुरक्षा भविष्यति यानी होगी। अस्माकम यानी हमारी। जब तक हम इस पर्यावरण की सुरक्षा नहीं करेंगे तब तक हमारी सुरक्षा नहीं हो सकती। तो हमें क्या करना है? पर्यावरण की रक्षा करनी है। प्रदूषण से समस्या समाधान न आए, पर्यावरण प्रदूषण की जो समस्या है उसकी समाधान के लिए हमें स्थाने स्थाने वृक्षारोपणिया, जगह जगह पर पेड़ लगाने चाहिए। नदीसु, और नदियों के अंदर अवकरादि न क्षेपणीय, अवकर का मतलब होता है कूड़ा कचरा, हमें नदियों के अंदर कचरा नहीं फेंकना है। एवं वनानाम पर्वतानाम च संरक्षणम करणीयम, और जंगलों और पर्वतों का भी
संरक्षण हमें करना है। एते प्रयत्ने, ऐसे प्रयास, इन प्रयासों से पवनम शुद्धम यानी पवन हवा शुद्ध होगी, जलम निर्मलम जल साफ होगा, भूमि च उर्वरा भविष्यति और ये जो पृथ्वी है हमारी उपजाऊ होगी। इस प्रकार से पैराग्राफ है, ज्यादा कठिन नहीं है, 2 बार 3 बार पढ़ोगे तो आप इसका अर्थ आराम से कर पाओगे। अब इसी में से आपको क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला इसमें क्वेश्चन है एक पदेन उत्तरत है, केवलम प्रश्नोत्तरयम। आपको 4 प्रश्न दिए हुए होंगे, उनमें से आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। एक क्वेश्चन है जो 1 नंबर का होगा और 3 क्वेश्चन इसमें से करने हैं। पहला प्रश्न है केसाम प्रयोगेण भूमि दूषिता भवति, किसके प्रयोग से पृथ्वी जो है दूषित हो रही है। तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा, रासायनिक उर्वरकाणाम। रासायनिक रासायनिक उर्वरक है जो हम अधिकतर जो खाद बीज दवाइयों का जो प्रयोग करते हैं उनके प्रयोग से पृथ्वी दूषित हो रही है। अगला क्वेश्चन है प्रदूषण के रुग्ण भवन्ति, प्रदूषण से कौन बीमार होते हैं। तो मानवः, इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रदूषण के रुग्ण भवन्ति, प्रदूषण मानवः रुग्ण भवन्ति यानी प्रदूषण से मनुष्य बीमार होते हैं। अगला है कुत्र अवकर आदि न क्षेपणीय। कुत्र का मतलब ये होता है कहां पर हमें कचरा नहीं फेंकना चाहिए, तो कहां पर, नदीसु। नदी के अंदर जो पैराग्राफ है उसमें आप लाइन पढ़ोगे तो सेम लाइन आपको मिल जाएगी, तो जिस लाइन में इसका आंसर मिलेगा उस लाइन को पढ़ लो, नदीसु, या नदीसु यानी नदी के अंदर आपको कचरा नहीं फेंकना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन है वनानाम पर्वतानाम च किम करणीयम, जंगल और पर्वतों का हमें क्या करना है, तो संरक्षण, इसका संरक्षण करना यानी इनकी रक्षा करनी चाहिए। यानी इनका हमें सुरक्षा करनी है। फिर दूसरा क्वेश्चन है पूर्ण वाक्य उत्तर, यानी पूरे वाक्य में उत्तर देने हैं। केवलम प्रश्नम एकम, केवल आपको 2 प्रश्न दिए हुए हैं, एक प्रश्न करना है। 2 नंबर का ये प्रश्न है। पहला प्रश्न है कस्य रक्षणे एव अस्माकं रक्षण भविष्यति, किसकी सुरक्षा से हमें हमारी रक्षा हो सकती है। तो कस्य है, यहाँ प्रश्नवाचक है, षष्ठी एक वचन कस्य है, इसकी जगह आपको चेंज करना है, बाकी लाइन ऐसे की ऐसी होगी। तो पर्यावरणस्य है, कस्य की जगह क्या आ जाएगा, पर्यावरणस्य यानी पर्यावरणस्य रक्षणे एव अस्माकं रक्षण भविष्यति। इसका आंसर ऐसे लिखोगे, कस्य को चेंज कर कस्य की जगह आपको लिखना है पर्यावरणस्य है रक्षणे एव अस्माकं रक्षण भविष्यति, प्रश्नवाचक चिन्ह हटा देना है आंसर लिखते वक्त, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर है अगला दूसरा क्वेश्चन, ये पूर्ण वाक्य में उत्तर दिया पूछ रहा है, तो इसका उत्तर आपको पूरा ही लिखना है, एक शब्द एक पद में नहीं पूछ रहा है, पूरी लाइन में इसका आंसर देना है। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है तो आपको पूरी लाइन आपको पैराग्राफ में भी मिल जाएगी यही लाइन सेम, और वैसे आपको कस्य की जगह चेंज करके आपको पर्यावरणस्य रक्षण यानी पर्यावरण की रक्षा के लिए, रक्षा से ही हमारी रक्षा होगी। दूसरा क्वेश्चन है पर्यावरणस्य घटका के संति, पर्यावरण के घटक क्या क्या है। तो पैराग्राफ में पहली ही लाइन थी, तो इसका आंसर हो जाएगा पर्यावरणस्य घटका। इसके आगे लिख देना है कौन कौन से थे, पृथ्वी, जलम, अगला है आकाशम, और वायु, वायुश्च सन्ति।
ये इसका आंसर हो जाएगा। पर्यावरणस्य घटका पृथ्वी जलम आकाशम वायुश्च सन्ति, यानी पर्यावरण के घटक पृथ्वी जल आकाश और वायु है। अगला क्वेश्चन है यथा निर्देशम उत्तर, केवल प्रश्न द्वयम, दिए गए निर्देश के अनुसार उत्तर देने हैं। केवल आपको 2 प्रश्न करने हैं, दोनों प्रश्न 1-1 नंबर के हैं, एमसीक्यू के प्रश्न है ये। स्वच्छम इति पदस्य किम पर्याय पद गद्यांशे प्रयुक्तम। स्वच्छम यानी साफ, इसका पर्यायवाची शब्द इस गद्यांश में क्या है? तो स्वच्छ का पर्यायवाची क्या होगा? निर्मलम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? निर्मलम। प्रदूषित का मतलब तो दूषित हो गया, पवनम का मतलब हवा हो गई, तो स्वच्छ का हो जाएगा निर्मल। फिर है जलम इति ही विशेष्य पदस्य विशेषण पदम किम अत्र प्रयुक्तम। तो जलम का क्या हो जाएगा? दूषितम, दूषित जल। इस पैराग्राफ में पानी के लिए लिया गया है, नदी के साथ जो दिया गया था दूषित जलम, इसका विशेषण क्या हो गया? दूषितम। फिर तीसरा क्वेश्चन है स्वस्थः इति पदस्य किम विपरीतार्थम पदम गद्यांशे प्रयुक्तम। स्वस्थ का विलोम शब्द क्या होगा इस गद्यांश के अनुसार? तो स्वस्थ का मतलब है होता है स्वस्थ व्यक्ति हो गया, इसका विलोम शब्द हो जाएगा रुग्ण यानी बीमार। रुग्ण यानी क्या होता है? बीमार। इसका आंसर हो गया रुग्ण। अगला है द अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्त शीर्षक संस्कृतेन लिखत। दिए गए पैराग्राफ को आपको शीर्षक लिखना है, इसका शीर्षक क्या हो गया? इस पैराग्राफ में सबसे ज्यादा वर्णन किसका किया गया है उसको वो आपको लिखना है। किसका वर्णन है इस पैराग्राफ में सबसे ज्यादा? तो इसमें क्या है? पर्यावरण। इसका आंसर हो जाएगा पर्यावरणम। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा पर्यावरणम। अब इसका दूसरा पार्ट है पेपर का रचनात्मक कार्यम, जो 12 अंकों का है। इसके अंदर चित्र वर्णन है, चित्र देख करके आपको वाक्य बनाने हैं। 4 वाक्य संस्कृत में बनाने हैं, 1 वाक्य 2 नंबर का है और टोटल नंबर है 8 इसके। अब इसमें देखो, चित्र में देख लो आप, बच्चे हैं, हो सकता है इनकी एग्जाम चल रही है, ये पेपर कर रहे हैं। पीछे ग्रीन बोर्ड भी है, डेस्क भी है इनके पास, पेन कलम है, कलम से पेपर कर रहे हैं। बुक रीड कर, कोई पेपर रीड कर रहा है, कोई लिख रहा है। इस चित्र को देख करके आपको 4 वाक्य संस्कृत में बनाने हैं। नीचे मंजूषा भी दे रखी है। इसमें देखो, परीक्षा विद्यार्थिनः लिखन्ति वार्षिकम ध्यानेन अग्रिम कक्षायां विद्यालय शिक्षकः निरीक्षकः बोर्ड परीक्षा लेखिन्यः उत्तर पुस्तिकां छात्राः छात्र। ये शब्द दे रखे हैं, इनमें से किसी भी शब्द का प्रयोग करते हुए आपको 4 वाक्य संस्कृत में बनाने हैं। तो हम 4 वाक्य बनाते हैं, छोटे छोटे वाक्य बनाएंगे संस्कृत में। पहला वाक्य क्या हो जाएगा इसमें? देखो, छात्रः यानी सारे बच्चे क्या कर रहे हैं? उत्तरम लिखन्ति यानी पेपर लिख रहे हैं ना। ये एक वाक्य हो गया। दूसरा वाक्य क्या हो जाएगा इसमें? देखो, पीछे ग्रीन बोर्ड दिख रहा है आपको, तो अस्मिन चित्र ही, इस चित्र में, इस चित्र में क्या है? ग्रीन को क्या कहते हैं संस्कृत में? हरित, हरित पट्ट है। अस्ति यानी है। इस चित्र में एक ग्रीन बोर्ड भी है, बच्चे डेस्क पे बैठे हैं। तो तीसरा वाक्य क्या हो जाएगा? अस्मिन चित्रे, देखो हम मंजूषा से शब्द ले रखे हैं, वो शब्द हैं उनका प्रयोग भी कर रहे हैं। अस्मिन चित्रे है उत्पीठिका अस्ति। उत्पीठिका का मतलब होता है टेबल। इस चित्र में चौथा वाक्य है अस्मिन चित्रे छात्रः ध्यानेन, सभी छात्र क्या कर रहे हैं?
प्रश्न पत्र को पढ़ रहे हैं। सभी बच्चे क्या कर रहे हैं, ध्यान से प्रश्न पत्र को पढ़ रहे हैं। इस प्रकार से आपके 4 वाक्य हो गए। और भी बना सकते हैं इसमें। बालक उत्तरम लिखति, बालक उत्तर लिख रहे हैं। चित्रे है, इस चित्र में बोर्ड परीक्षा यानी बोर्ड की परीक्षा दिखाई दे रही है, दृश्यते है। छात्र लेखिन्या लिखंती यानी लेखनी से लिख रहे हैं। तो इस प्रकार से आप और भी वाक्य बना सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ 4 वाक्य करने हैं। संस्कृत में 4 वाक्य हैं और 8 नंबर का एक क्वेश्चन है। ये आपके 4 वाक्य कंप्लीट होते हैं। इसमें अथवा और दे रखा है, यानी आप 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। दूसरा क्वेश्चन है चित्र प्रदर्शनी इति विषयम अधिकृत्य चत्वारि वाक्यानि लिखत, यानी चित्र प्रदर्शनी के ऊपर आप 4 वाक्य संस्कृत में लिखने हैं, लेकिन इसकी मंजूषा नहीं दे रखी है, तो आप के लिए आसान, ये चित्र देख करके 4 वाक्य संस्कृत में लिखना आपके लिए आसान होगा। तीसरा क्वेश्चन है पदानाम मेलनम कृत्वा वाक्य रचना कुरुत, यानी आपको मिलान करना है। 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, एक नंबर का। तो मिलान कैसे करोगे? पूर्व दिशायाम, पूर्व दिशा में सूर्य है, सूर्य उदयति यानी उगता है, पूर्व दिशा में सूर्य उगता है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा है महाराष्ट्रस्य है प्रथमा, महाराष्ट्र की पहली कन्या पाठशाला, यानी महाराष्ट्र में सबसे पहले कन्या पाठशाला बनी थी। फिर अगला है नदीनाम जलम पीयूष तुल्यम, नदीनाम जलम पीयूष तुल्यम। अब लास्ट में जो बच गया दृष्टिपूतम पादम, पादम यानी पैर, नेसेत यानी रखने हैं। ये इस प्रकार से आपका मिलान करने वाला क्वेश्चन है। 4 नंबर का ये क्वेश्चन है। फिर चौथा क्वेश्चन है अनुप्रयुक्त व्याकरणम, व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन है, 18 अंकों के तीसरा पार्ट है। इसमें अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदेषु संधि संधि विच्छेदम व कुरुतः केवल प्रश्न त्रयम। 3 प्रश्न करने हैं 4 में से। एक नंबर का एक क्वेश्चन है। आपको संधि और संधि विच्छेद दोनों दे रखे हैं इसमें। तो पहला है विदेही राष्ट्रे तथा धन अनुरिक्तम, प्लस को संस्कृत में संधि में क्या, संस्कृत की भाषा में धन कहते हैं, तथा धन अनुरिक्तम, तो इसमें आ में ए मिल जाएगा, तो इसमें तथा नु रक्तिम, इसकी संधि हो जाएगी। दूसरा है नोक्तवती ही, इसका विच्छेद करना है, तो इसका हो जाएगा न धन उक्तवती। फिर अगला है क्षुधार्ता, क्षुधा का मतलब होता है भूख, तो इसका हो जाएगा क्षुधा धन आर्ता। यह कैसा वर्णित दीर्घ सूत्र से दीर्घ संधि हो जाएगी, ए धन आ मिल करके आ। अगला है प्रथमो उपग्रह से, प्रथम प्लस प्रथम धन उपग्रह से, ए और ओ मिलकर के ओ हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगी इसमें, प्रथमो उपग्रह से। 5वां क्वेश्चन है अधोलिखितम प्रकृति प्रत्यय संयोज्य वियोज्य वा, यानी जो अलग अलग करके रखे हैं शब्द उनको जोड़ना है, और जो जुड़े हुए हैं उनको अलग करके लिखना है। इसमें प्रकृति और प्रत्यय बताने हैं। इसमें उपसर्ग वाला क्वेश्चन है, इसमें उपसर्ग दे रखे हैं। अनुरक्तिम, इसको जोड़ के लिखना है। दूसरा है प्रतिक्रिया, प्रति उपसर्ग है इसमें। फिर है विज्ञान धना, वी उपसर्ग है इसमें।
फिर है इसमें प्रक्षालयंती, इसमें प्र उपसर्ग है और क्षालयंती। यह आपका पांचवा क्वेश्चन है जो उपसर्ग वाला है, इसको जोड़ना और अलग अलग करके लिखने वाला क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है मंजूषा चित्वा समुचित वाक्येन रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। केवल प्रश्न त्रयम, केवल 3 प्रश्न करने हैं, एक एक नंबर के हैं 3 क्वेश्चन। पहला है एतत् खालिस्तान सर्वथा अशोभनम कृत्यम। इसमें पहले में क्या आएगा, एतत् तु, इसमें आएगा तु। दूसरे में क्या है पर्यावरणेन, पर्यावरण के साथ, इसमें आएगा सह। पर्यावरण के साथ हमें पशुओं की भी रक्षा करनी चाहिए। फिर है यदा, जहां आपको यदा दिख जाए और मंजूषा में तदा दिख जाए तो यदा के साथ तदा, और यथा के साथ आ जाएगा तथा। ये आपके खालिस्तान के क्वेश्चन थे। अगला है 7वां क्वेश्चन उचित शब्द रूपाणी चेत्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। केवल प्रश्न त्रयम। इसमें भी आपको 3 प्रश्न करने हैं, 4 में से एक एक अंक का है। आपको 2-2 ऑप्शन दे रखे हैं, जो सही ऑप्शन है उसको इस खालिस्तान में आपको करना है। तो पहले में क्या हो जाएगा मम, इसके साथ मम ग्रहम और ग्रहस्य 2 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें आ जाएगा ग्रहस्य, मम ग्रहस्य। दूसरा है रमेश है कंदुकेन यानी बॉल से, क्रीडति यानी खेलता है, राकेश है राकेश मुखेन मुख से कथा कहता है। फिर है नमः के योग, चतुर्थे के योग में होता है नमः, तो शिक्षकेभ्य बहुवचन का रूप है ये, तो शिक्षकेभ्य नमः, शिक्षकों को नमस्कार है। नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति आती है। 8वां क्वेश्चन है उचित शब्द रूपाणी चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। केवल प्रश्न त्रयम। इसमें भी आपको 3 प्रश्न करने हैं, 2-2 ऑप्शन दे रखे हैं, एक ऑप्शन जो सही है वह आपको इसमें करना है। मानवा अस्माकम, इसमें आएगा छायायाम। दूसरा है एतस्याम गुहायाम। तीसरा है अधुना आपणे वस्तु क्रियार्थम रुप्यकाणाम, यानी रुपयों की आवश्यकता नहीं है आजकल कोई भी सामान खरीदने के लिए, क्योंकि एटीएम वगैरह ऑनलाइन पेमेंट, डिजिटल पेमेंट के द्वारा ये सारी सुविधा आपको मोबाइल के द्वारा ही हो जाती है। फिर है चंचल है नदी जलम। चंचल ने नदी जल से पूछा या पूछता है। फिर है 9वां क्वेश्चन भी वही खालिस्तान है, 2-2 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, एक ऑप्शन करना है। तो तुम माम खादितुम, त्वम क्या है मध्यम पुरुष एक वचन, तो मध्यम पुरुष एक वचन की धातु कौन सी होगी, त्वम के साथ क्या आएगा इच्छसी, मध्यम पुरुष एक वचन में इच्छसी। फिर है सूर्य है पश्चिम दिशायाम च अस्तम, इसमें होगा गच्छति। तीसरा है स वस्त्रपूतम जलम पिबेत। फिर है वयम सर्वाणि कार्याणि साधितुम समर्था। वयम, अब ये देख लो उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है, तो इसके साथ उत्तम पुरुष बहुवचन का क्या हो जाएगा भविष्यामः। 10वां क्वेश्चन है अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नान उत्तरतः। चौथा पार्ट हो गया है जो 22 नंबर का होगा ये। इसमें आपको पैराग्राफ दिए हैं बुक से, वो पैराग्राफ पढ़ने हैं और पैराग्राफ को पढ़ करके दिए गए प्रश्नों के उत्तर इस पैराग्राफ में से ढूंढ के आपको करने हैं। 10वां क्वेश्चन पूर्व दिशायाम उदेति सूर्य, सूर्य पूर्व दिशा में उगता है। पश्चिम दिशायाम च अस्तम गच्छति, और पश्चिम दिशा में छिपता है। अस्तम गच्छति यानी छिपता है। इति दृश्यते ही लोके, ऐसा ही हम इस संसार में देखते हैं। परम न अनेन अवबोध्यम अस्ति, किंतु हम ये नहीं जानते कि
यत् सूर्यो गतिशील अस्ति, कि सूर्य गतिशील है। हम यही जानते हैं कि सूर्य गतिशील है, किंतु क्या है आज, सूर्यो अचल है, सूर्य अचल है। पृथ्वी च चला, और पृथ्वी चलायमान है। या स्वकीय अक्षे घूर्णन्ति, ये अपने अक्ष पर घूमती है। इति ही सांप्रतम सुस्थापित सिद्धांत है, ये वर्तमान समय का सुस्थापित सिद्धांत है। सिद्धांतो अयम प्रथमेन येन प्रवर्तित है, ये सिद्धांत सबसे पहले जिसने दिया था, स आसीत, वह था महान गणितज्ञ ज्योतिर्विच्य आर्यभट्ट है। वो कौन था, महान गणित को जानकार और ज्योतिष को जानने वाले आर्यभट्ट। यानी आर्यभट्ट प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये सिद्धांत दिया था कि सूर्य अचल है और पृथ्वी चलायमान है। पृथ्वी स्थिरावृत्ते, पृथ्वी स्थिर है। इति ही परंपरायाः प्रचलिता रूढ़ी तेन प्रत्यहादिष्टा, यानी ये प्राचीन परंपरा यही चल रही थी कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य चल रहा है। तेन उदाहरतम यत्, उन्होंने उदाहरण से समझाया कि गतिशीलायाम नौकायाम उपविष्ट, चलती हुई नाव में हम अगर बैठे हैं तो क्या होता है, मानवा नौका स्थिराम अनुभवती, मनुष्य क्या सोचता है कि नाव स्थिर है, एक जगह स्थिर है। और अन्यांच पदार्थान गतिशीलान अवगच्छति, और दूसरी जो हम चलती हुई नाव में बैठकर दूसरी चीजों को देखते हैं तो वो हमें चलायमान दिखती है। एवं एव गतिशीलायाम पृथ्व्याम अवस्थित मानव, इसी प्रकार से गतिशील पृथ्वी पर स्थित मानव पृथ्व्याम स्थिराम अनुभवती, पृथ्वी को स्थिर अनुभव करता है। सूर्यादि ग्रहांचे गतिशीलान व्यक्ति, और सूर्य आदि जो ग्रह हैं उनको गतिशील समझता है। जिस प्रकार से चलती हुई नाव में बैठा हुआ मनुष्य खुद को एक जगह स्थिर समझता है और दूसरी चीजों को चलायमान देखता है, उसी प्रकार से पृथ्वी भी उसी प्रकार से चलायमान है और उस पर हम स्थित हैं, तो हमें क्या दूसरी चीजें चलायमान दिखती है और हमें पृथ्वी को स्थिर मान लेते हैं। अब इस पैराग्राफ में से आपको क्वेश्चन करने हैं। पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, है एक पद में उत्तर देने हैं। केवलम प्रश्नम एकम, एक प्रश्न करना है आपको जो एक अंक का है। दो प्रश्नों में से आपको एक करना है। पहला प्रश्न है सूर्यस्य गतिशील त्वं के प्रतिपादितवान, ये किसने प्रतिपादित किया था? तो मानव है। फिर है कस्यः गतिशीलत्वेन सूर्य चलति इव दृश्यते, पृथिव्या। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पृथिव्या। यानी कहां पर रह करके आपको सूर्य चलायमान देख, पृथ्वी पर ही है। कस्य यानी कस्य की जगह हो जाएगा पृथिव्या। फिर है अगला क्वेश्चन पूर्ण वाक्य उत्तरत है। पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर देना है केवलम प्रश्नम एकम, एक आपको इसमें से भी एक प्रश्न करना है जो दो अंकों का है, दो में से एक करना है। नौकायाम उपविष्ट मानव किम अनुभवती, नौका में बैठा हुआ मनुष्य क्या अनुभव करता है? तो नौकायाम उपविष्ट मानव, इसकी जगह क्या हो जाएगा? स्थिराम अनुभवती। यानी इसका आंसर हो जाएगा नौकायाम उपविष्ट मानव स्थिराम अनुभवती। पूर्ण वाक्य में उत्तर हो जाएगा किम अनुभवती की जगह हो जाएगा स्थिराम अनुभवती। फिर दूसरा है आर्यभट्टेन के सिद्धांत है प्रतिपादित है, आर्यभट्ट के द्वारा कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो आर्यभट्ट ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? ये पैराग्राफ में देखो आप, ये यहां से होगा दूसरे का आंसर। सूर्यो अचल है पृथ्वी च चला या स्वकीय अक्षीय घूर्णते इति सांप्रतम सुस्थापित सिद्धांत है। सिद्धांतो अयम प्रथमेन येन प्रवर्तित से आसीत महान गणितज्ञ ज्योतिर्विच्य आर्यभट्ट। और ये यहां तक भी आप कर सकते हो, दोनों आपके सही हैं।
अगला क्वेश्चन है यथा निर्देशम उत्तरत, केवल प्रश्न द्वयम, दिए गए निर्देश के अनुसार आपको उत्तर देने हैं। आपको केवल 2 प्रश्न करने हैं, 1-1 नंबर के 2 प्रश्न है। महान, पहला प्रश्न है इसमें, महान गणितज्ञ अनियो पदियो किम विशेष्य पदम अस्ति, विशेष्य पद इसमें कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा गणितज्ञ। फिर है पूर्वम पदस्य किम विलोम पदम, पूर्वम का विलोम पद क्या होगा? विलोम शब्द क्या हो जाएगा? पश्चिम। जो इस पैराग्राफ में प्रयुक्त किए गए शब्द हैं वही आपको करने हैं। फिर है मानव है नौका स्थिराम अनुभवती, अत्र किम क्रियापदम, इसमें क्रियापद कौन सा है? अनुभवती। फिर अगला 11वां क्वेश्चन है अधोलिखितम पद्यांशम पठित्वा प्रश्नानां उत्तरत, दिए गए पद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देने। ये श्लोक है जो पहले ही चैप्टर में आपके दिया गया था। इसमें बहुत सी चीजें बताई गई है, लालची मनुष्य के बारे में, किसकी मित्रता करनी चाहिए आपको, और कुल की परंपरा, कुल को नष्ट कौन करता है, विद्या कैसे नहीं प्राप्त, किसको नहीं प्राप्त होती है, ये सभी चीजें इस चैप्टर, इस पैराग्राफ, इसमें श्लोक में बताई गई है। इसमें से आपको प्रश्न करने हैं। पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरतः है, एक पद में उत्तर देने हैं। तो इसमें देखो पहला प्रश्न है व्यसनिनः किम नश्यति। अब ये देखो व्यसनिनः यानी आलसी को क्या नहीं मिलती है, इसका फल नहीं मिलता है, तो इसमें आ जाएगा विद्याफलम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? विद्याफलम। कस्य मैत्री नश्यति, तो इसमें क्या हो जाएगा? ये देखो पिशुनस्य है, कस्य की जगह हो जाएगा पिशुनस्य। फिर दूसरा है पूर्ण वाक्य उत्तरत है केवलम प्रश्नम एकम, एक प्रश्न करना है आपको, 2 में से पूर्ण वाक्य में इसके उत्तर देने हैं, और एक प्रश्न ही 2 अंकों का है। तो कीदृशस्य है नराधिपस्य है राज्यम नश्यति, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रमत्त सचिवस्य है, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर देखो प्रमत्त सचिवस्य है नराधिपस्य है। फिर आगे हो जाएगा राज्यम नश्यति, इसके आगे लिख देना राज्यम नश्यति। फिर दूसरा है कस्य धर्मः नश्यति, तो कुलम अर्थ परस्य है, धर्मः नश्यति। फिर अगला है यथा निर्देशम उत्तरते केवलम प्रश्न द्वयम, केवल आपको 2 प्रश्न करने हैं, 3 में से एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है। इसमें वंश इत्यस्य किम पर्याय पदम अस्मिन् पद्यांशे प्रयुक्तम, वंश का पर्यायवाची शब्द पूछा है इसमें, तो वंश का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? कुलम, कुल इसका पर्यायवाची हो जाएगा। शत्रुता का विलोम शब्द पूछा है, तो शत्रुता का विलोम शब्द क्या हो जाएगा जो इस पैराग्राफ में है? मैत्री। फिर है प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य है, इसमें पूछा है विशेषण पद, तो इसमें हो जाएगा प्रमत्त सचिवस्य। फिर अगला है 12वां क्वेश्चन
अधोलिखित संवादम पठित्वा, दिए गए जो संवाद है, बातचीत है, उसको पढ़ करके प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। तो ये संवाद है, बातचीत है, जिसमें अध्यापिका है, बच्चे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं। अध्यापिका कह रही है इमाः सप्त भगिन्यः स्वीये प्राचीन इतिहासे प्रायः स्वाधीना एव दृष्टः न केनापि शासकेन इमा स्वायत्ती कृतः। जो 7 महीने हैं, इनका प्राचीन इतिहास है, उसके बारे में कहा गया है कि ये हमेशा स्वाधीन, यानी स्वाधीन का मतलब ये किसी के अधीन नहीं थे, मतलब ये स्वतंत्र थे। न केनापि शासकेन इमा स्वायत्ती कृता, किसी भी शासक के द्वारा इनके ऊपर शासन नहीं किया गया। तन्वी कह रही है अयम शब्द है सर्वप्रथम कदा प्रयुक्त है, ये शब्द सबसे पहले कब प्रयुक्त किया गया। फिर अध्यापिका कहती है श्रुत मधुर शब्दो अयम सर्वप्रथम, ये जो मीठा शब्द है सबसे पहले विगत शताब्दस्य द्विसप्ततितमे, द्विसप्तति का मतलब होता है 72, 72 और 2 मिलकर के क्या बनते हैं, द्विसप्तति। पिछली शताब्दी में, 72वीं शताब्दी में त्रिपुरा राज्यस्य उद्घाटन क्रमे, त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के क्रम में किसी के द्वारा ये शब्द परिवर्तित किया गया था, यानी उपयोग में लिया गया था। स्वरा कहती है अन्यत किमपि वैशिष्टम अस्ति एतेषाम, क्या इनका कोई विशिष्ट, इसमें कोई विशेषता है। फिर अध्यापिका कहती है नूनम अस्ति एव, निश्चय ही है, पर्वतः वृक्ष पुष्प प्रवृत्ति भी प्राकृतिक संपत्ति भी सुसमृद्धानि संति इमानी राज्यानि, यानी ये जो राज्य हैं इनमें पर्वत, वृक्ष, फूल और पेड़ पौधे हैं, प्रकृति के द्वारा ये सुसज्जित हैं, समृद्ध हैं ये राज्य, इसीलिए राज्य विशेष है। अब इसमें से आपको पैराग्राफ में से प्रश्न करने हैं। पहला प्रश्न है जो आपको एक प्रश्न करना है, एक पदेन उत्तर वाला है, 2 प्रश्नों में से एक करना है, 1-1 नंबर के क्वेश्चन है। का स्वीय प्राचीन इतिहासे स्वाधीना एव दृष्टः, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सप्त भगिन्य, यानी जो 7 बहन है उनका इतिहास है वो स्वाधीन है, यानी वो स्वतंत्र राज्य थे। फिर है अन्यत किमपि वैशिष्ट्यम अस्ति एतेषाम, ये जो लाइन है कौन कहती है, तो ये लाइन कहती है स्वरा। फिर अगला क्वेश्चन है पूर्ण वाक्यन उत्तरतः, पूरे वाक्य में उत्तर देने हैं आपको। केवलम एक प्रश्नम एकम, एक प्रश्न करना है जो 2 अंकों का है। फिर है श्रुत मधुर शब्द है सर्वप्रथम कदा प्रवर्तित है, ये जो शब्द है सबसे पहले कब प्रयोग में आया। तो इस पैराग्राफ में देखना श्रुत मधुर शब्द है सर्वप्रथम कदा प्रवर्तित है, तो इसका आंसर देखो पैराग्राफ में ही है। श्रुत मधुर शब्दो अयम सर्वप्रथम विगत शताब्दस्य द्विसप्ततितमे वर्षे त्रिपुरा राज्यस्य उद्घाटन क्रमे केनापि प्रवर्तित है। यहाँ तक ये इसका आंसर हो जाएगा। देखो पैराग्राफ में से ही आंसर मिल जाएगा। इसको प्रश्न का जो शब्द है वो पैराग्राफ में ढूंढने हैं और उस लाइन को पढ़ करके उसी में से आपको उत्तर मिल जाएगा। दूसरा है भगिनी सप्त राज्यानि का भी सुसमृद्धानि, ये जो 7 राज्य हैं किससे सुसमृद्ध हैं, कि इसका आंसर हो जाएगा यहाँ से पर्वत, वृक्ष, पुष्प, प्रवृत्ति भी प्रकृति प्राकृतिक संपत्ति भी सुसमृद्धानि सन्ति इमानी राज्यानि, यानी ये राज्य जो है प्राकृतिक सौंदर्यों से सुसमृद्ध है। अगला क्वेश्चन है यथा निर्देशम उत्तरतः, दिए गए निर्देश के अनुसार उत्तर देने हैं। केवलम प्रश्न द्वयम, केवल 2 प्रश्न करने हैं। स्वतंत्रता इत्यस्य किम पर्यायपदम विगद्यांश से प्रयुक्तम, स्वतंत्रता का पर्यायवाची शब्द इस गद्यांश में कौन सा है, तो स्वाधीन। फिर है मधुर शब्द इत्यन्यो विशेष्य पदम किम अस्ति, तो इसमें कौन सा शब्द है, तो इसमें हो जाएगा मधुर। फिर है नूनम अस्ति एव, अत्र क्रियापदम किम अस्ति, इसमें क्रियावाची शब्द कौन सा है,
अस्ति। फिर है मंजूषात् समुचितानि पदानि चित्वा अधोलिखितम श्लोकस्य अन्वयम् पूर्यते, यानी श्लोक को क्रम से लिखना है। अन्वय का मतलब होता है क्रम से लिखना है। 3 नंबर का है, इसमें रिक्त मंजूषा दे रखी है और ये श्लोक है। इस श्लोक को पढ़ करके पहले आपको श्लोक पढ़ना है। अब देखो पहली लाइन है मम गीते मुग्धम समम जगत। अब इसमें पहली लाइन का खालिस्तान है, उसमें आपको क्या करना है, मम खालिस्तान समम जगत मुग्धम। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें देखो ये गीते शब्द मिसिंग है, तो पहले में क्या आ जाएगा, गीते। फिर दूसरा है नृत्य समम जगत मुग्धम। तो नृत्य के साथ क्या लग रखा है इसमें, देखो मम। फिर अगला कौन सा बच गया, एक काव्य। ये आपका अन्वय हो गया। फिर अगला क्वेश्चन है प्रश्न पत्र आधारित, प्रश्न पत्र अतिरिच्य है स्व पाठ्य पुस्तकात् किमपि श्लोक द्वयम संस्कृतेन लिखत। यानी प्रश्न पत्र में दिए गए श्लोकों के अलावा अपनी पाठ्य पुस्तक में से, अपनी किताब में से कोई भी आपको 2 श्लोक याद हैं वो लिखने हैं, जो 2-2 नंबर के होंगे। हम बार बार ये कहते हैं आपको कि 2 श्लोक आपको याद करने हैं। आपके मिड टर्म, एनुअल टर्म में श्लोक आते हैं, 4 अंकों का एक क्वेश्चन होता है। तो आपको जो भी अच्छे से 2 श्लोक याद हैं वो आपको करने हैं। इसके साथ ही आपका ये क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होता है। इसका आप बार बार अभ्यास करें। इसको जो पैराग्राफ दे रखे हैं इनको 2 बार पढ़ें, 4 बार पढ़ें, इनका अर्थ समझने का प्रयास करें और इसको 4 बार रिपीट करें प्रश्न को। प्रश्न आपका हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो जाएं वार्षिक परीक्षा में, और रिपीट ना भी हो तो भी प्रश्न पत्र की भाषा सेम यही रहेगी। आपको शब्दों का शब्द अलग मिल सकते हैं, प्रश्न अलग मिल सकते हैं, लेकिन पैटर्न सेम होगा। तो बार बार इस प्रश्न पत्र का आप अभ्यास करें। धन्यवाद।